स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन बोला गया है कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इन फ्रैक्शनल वैल्यू, एवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। पहले ये वाला करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर। सो इसमें हम लोग को कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हम लोग मार्क करेंगे ए, बी और सी। ठीक है, तो बेसिकली इस पे करना है कि करना क्या है कि इस पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वो चार्ट है जिसमें ट्रिक लिखा हुआ है, वो चार्ट से हम लोग tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा वैल्यू। वो वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग पुट करके पाइथागोरस थ्योरम से जो साइड दिया हुआ नहीं है उसको निकालेंगे, फिर आगे का सम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ये थीटा जो दिया हुआ है कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा मतलब थीटा का ऑपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी सामने वाला क्या होगा, हाँ ऑपोजिट वाला ही परपेंडिकुलर, उसका नीचे वाला बेस और सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो इधर कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, जो tan का है उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ए बी हम लोग का क्या है, हम लोग का बेस है जो कि 7 दिया हुआ है, और हम लोग का बी सी जो कि हम लोग का परपेंडिकुलर है वो हम लोग का 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करना है कि जो ये, जैसे कि हम लोग प्रीवियस सम में बताए हैं, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इसके लिए हम लोग इसका बगल में k लेट कर लेंगे। ठीक है, तो 7k एंड 8k, ए बी इज इक्वल टू 7k एंड बी सी इज इक्वल टू 8k। ठीक है, ये हम लोग लेट कर देंगे। लेट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग वैल्यू वहाँ पे लिख लेंगे। ए बी के जगह में नीचे में 7k लिखेंगे, और बी सी के जगह में ऊपर में हम लोग 8k लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से a² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो a² का हम लोग का वैल्यू निकालना है। उसके बाद हम लोग करेंगे p² के जगह में 8k² और b² के जगह में 7k²। ठीक है, तो यहाँ पे a² इज इक्वल टू क्या होगा, 8 8 ज़ा 64, 64k² प्लस 7 इंटू 7 दैट मीन्स 49, 49k²। तो 64 प्लस 49 दैट मीन्स 113, 113k²। ठीक है, a² इज इक्वल टू 113k²। तो h का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग का h निकालना पड़ेगा। h निकालने के लिए क्या करेंगे, h इज इक्वल टू √113k²। ठीक है, तो √113 जब निकालेंगे तो √113 मतलब क्या होगा, तो मतलब √113 तो 113 एक बार है और k का वैल्यू 2 बार है, मतलब k² मतलब k इंटू k। तो k क्या आ जाएगा, k हम लोग का रूट का बाहर आ जाएगा, बट 113 क्या रहेगा, हम लोग का रूट का अंदर ही रहेगा। तो वैल्यू क्या आएगा, √113 k रूट का बाहर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 2k लिया हुआ है इसलिए, और √13 एक ही तो है इसीलिए √13 लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का हाइपोटेन्यूज क्या आया, √13k, √113k। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन सम में आएंगे, एवैल्यूएशन में। एवैल्यूएट करना है हम लोग का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली a² माइनस b² का टर्म में हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो a² माइनस b² मतलब a को हम लोग क्या पकड़ लिए, 1 पकड़ लिए, और साइन थीटा को हम लोग क्या पकड़ लिए, b पकड़ लिए। तो यहाँ पे a और b का टर्म में आ गया, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस b² का a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है
तो यहाँ पे जो a है वो क्या है हम लोग का 1 स्क्वायर, और जो b है वो हम लोग का क्या है साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर मतलब 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो ऊपर में है, ऊपर में डायरेक्टली हम लोग 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के जगह में डायरेक्टली हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली वो वैल्यू को लिख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली सेम प्रोसेस से हम लोग कॉस थीटा का निकालेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म से ए माइनस बी और ए प्लस बी का। तो ऐसे भी सिमिलरली जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का निकालेंगे तब क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेम एज साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही नीचे वाला भी करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस हम यहाँ पे करके भी दिखा दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको ऐसे यहाँ पे हम लोग 1 प्लस जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे इवैल्यूएट करेंगे कि इसका वैल्यू कॉट पे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है कॉट थीटा 7/8, तो इसको एक्चुअली कॉट में लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। तो बेसिकली साइन थीटा का क्या होता है हम लोग का, साइन थीटा का होता है p/h, देखिए साइड में लिखा हुआ है साइन थीटा का क्या होगा p/h, p मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC है और हाइपोटेन्यूज है AC, ठीक है। तो उसका वैल्यू पुट कर दिए 8/113 के, तो के कट गया तो 8/√13 आया, ये साइन थीटा का वैल्यू आया 8/√13, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो डायरेक्टली हम लोग वो वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे। तो ए साइन स्क्वायर मतलब 8 पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का होल स्क्वायर मतलब 8 × 8 64, और √13 का होल स्क्वायर मतलब √13 × √13। तो जब √13 × √13 आएगा तो रूट कट जाएगा दो, जैसे कि हम प्रीवियस में बताए हैं, जो √13 × √13 आएगा तो जो दो रूट है वो दोनों में है, तो वो करके √13 वो कट के 113 जो 113 है वो रूट का बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स AB/AC इज इक्वल टू 7k/√113 के कट जाएगा 7/√13 √113, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को भी वैसे ही लिखेंगे, तो 7 का स्क्वायर है तो 7 × 7 दैट मीन्स 49, और आपका √13 का स्क्वायर मतलब √13 × √13, तो रूट कट जाएगा, तो हम लोग को 113 × √113, तो रूट कट जाएगा, तो उसको हम लोग डायरेक्टली 113 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे 1 माइनस 64/13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49/13, 64/113 और 40 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49/113, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको LCM करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली जो वैल्यू को 1 के नीचे 1 पकड़ लिए, तो इसका LCM करेंगे तो क्या होगा, नीचे में 113 आएगा, ऊपर में 113 माइनस 64, और इसका भी नीचे में 13 आएगा, 113 आएगा, और 113 माइनस 49, ठीक है। ये हम लोग का LCM का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद LCM का क्या आएगा 49 माइनस करेंगे तो 49/113 डिवाइडेड बाई 64/113, ठीक है। तो ये हम लोग का आएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आप लोग का जो आएगा तो 100, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 49/113 इंटू 113/64, मतलब उलट जाएगा। अगर दोनों वैल्यू ऐसे रहा तो वो उलट जाता है,
ठीक है, नीचे वाला ऊपर में चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब 49/113 इंटू 49 इंटू 113 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 113। तो 113 कट जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 49/64। तो ये जो वैल्यू आया हम लोग का, ये वैल्यू आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, ये वैल्यू हम लोग का आया। तो हम लोग के पास और देखिए और 3 वो फार्मूला आता है जो हम यहाँ पे लिखे हैं, वो भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है इसमें। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो तीनों फार्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फार्मूला आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला यहाँ पे 2 फार्मूला यूज़ होगा, नीचे का 2 फार्मूला। जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे है, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ पे है, उसको डायरेक्टली हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये आप लोग नोट डाउन अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, ये वैल्यू हम लोग चलिए पुट करते हैं, ठीक है। हाँ हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग डायरेक्टली उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब बताइए कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या वैल्यू हो सकता है। कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं वहाँ पे, तो कॉट थीटा लिखेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर है तो डायरेक्टली हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कॉट थीटा अगर वहाँ पे कॉस बाई साइन कर दिए, कॉट कर दिए, ये भी फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कॉस थीटा बाई साइन थीटा अगर हुआ तो उसका जगह में हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको काइंडली आप लोग अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग का प्राइम मोटो क्या था, कॉट थीटा में हम लोग का वैल्यू लाना पड़ेगा। तो हम लोग कॉट थीटा में लेके आए उसका। अब कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो 7/8 दिया हुआ है, तो सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 7 × 7 और 8 × 8, दैट मीन्स 49/64। तो ये हम लोग का कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, तो वहाँ से बेसिकली हम लोग ये जो इवैल्यूएशन से डायरेक्टली हम लोग कॉट में वैल्यू लेके आना पड़ेगा, उसके बाद उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग का क्या है कि जो कॉट जो वैल्यू गिवन रहेगा उसी का टर्म में हम लोग को सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, तब हम लोग डायरेक्टली उसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो कॉट थीटा का वैल्यू अगर 7/8 हुआ तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, उसको जस्ट स्क्वायर कर देंगे, 7 × 7 और 8 × 8, दैट मीन्स 49/64, ठीक है। तो इसको जस्ट हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्टली आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला सम कंप्लीट हो गया। आप 8 नंबर सम शुरू करते हैं। 8 नंबर सम में बोला गया है इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। ये हम लोग को चेक करना है। जो वैल्यू दिया हुआ है, ये जो 3 cot a का वैल्यू दिया हुआ है, इसको यूज़ करके हम लोग को ये जो पहला है LHS, उसको RHS के बराबर है कि नहीं वो हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसे एक शुरू में एक हम लोग सम किए थे, 1 या 2 में शायद, उसमें बोला गया था
कि जैसे कुछ बोला गया था, तो इसमें ऐसा ही है, 3 cot A है तो सिंपली उसको cot A को अलग करना है 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली उसको डिवाइड कर सकते हैं 4/3। तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 4/3। तो cot A इज इक्वल टू हम लोग का अगर 4/3 हो गया, मतलब बेसिकली cot A को अलग करना है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल वहाँ पे उसके साथ रहना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में हम लोग का cot A का जो वैल्यू है वो वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कि फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसीलिए 4k और 3k ले लिए हम लोग। यहाँ पे परपेंडिकुलर और आप लोग का हाइट और बेस हाइपोटेन्यूज और बेस हम लोग मार्क कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। देन क्या किए हम लोग कॉट के हिसाब से हम लोग परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k और बेस इज इक्वल टू 4k हम लोग यहाँ पे ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 3k होल स्क्वायर के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9k स्क्वायर प्लस 4 का इंटू 4 मतलब 16k स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 25k स्क्वायर आ गया h का वैल्यू। तो रूट h का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर 25k स्क्वायर। तो 25 मतलब क्या होगा, 5 इंटू 5 और k मतलब k स्क्वायर मतलब k इंटू के। तो यह दो टर्म है, तो एक टर्म हम लोग का रूट का बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, h इज इक्वल टू 5k, ठीक है। तो h का वैल्यू हम लोग का क्या आया, 5k। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं h का वैल्यू 5k, ठीक है। अब तीनों साइड हम लोग के पास अवेलेबल है, अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो LHS पकड़ के हम लोग करेंगे, LHS इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सो tan a मतलब क्या होता है, tan a मतलब हम लोग का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 3k है और बेस हम लोग का क्या है, 4k है। तो k कट गया, इसका मतलब 3/4 हम लोग का tan a आया, ठीक है। ये जो 3/4 हम लोग tan a क्यों निकाले, कि tan a का वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर सके। तो tan स्क्वायर a मतलब 3 इंटू 3 9 एंड 4 इंटू 4 16। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर a का वैल्यू जो निकाले हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डायरेक्टली 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग का आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग का LCM करना है। तो इस नीचे में 1 पकड़ लेंगे, इसका मतलब 16 और 1 मतलब 16 और उसके बाद माइनस 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 सर 1 मतलब 16 माइनस प्लस 9, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। इसके बाद माइनस करने के बाद आया 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16, ठीक है। तो पिछला सम जैसा हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7/16 इंटू 16/25, मतलब नीचे वाला जो है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला कैसे हो जाता है, नीचे वाला हम लोग का उल्टा हो जाता है। तो उल्टा हो जाता है मतलब क्या होगा, 16 इंटू 7/16 इंटू 25, ठीक है। तो ये हम लोग का 16 कट गया, मतलब 7/25, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया पूरा इधर वाला लेफ़्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। तो लेफ़्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन हम लोग का आ गया 7/25। अब क्या करना है हम लोग को, अब करना है कि RHS के बराबर है कि नहीं, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉरी a, ठीक है। तो cos a का वैल्यू क्या होता है, cos a का वैल्यू हम लोग का चार्ट में देखिए, cos a का वैल्यू क्या होता है, cos a का वैल्यू होता है जो AB बाई AC, ठीक है। तो AB मतलब बेस और AC मतलब हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या होगा, 4k/5k, k कट जाएगा 4/5। तो सिमिलरली cos स्क्वायर a क्या होगा,
4 इंटू 4 मतलब 16 बाई 5 इंटू 5 मतलब 25। ये हम लोग का कॉस स्क्वायर ए आ गया। तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए पहले निकाल लेते हैं, साइन ए का वैल्यू पुट करके। तो साइन ए क्या आएगा, परपेंडिकुलर मतलब बी सी बाई हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी इज इक्वल टू 3k बाई 4k 5k, के कट जाएगा, इज इक्वल टू 3/5। तो 3/5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन स्क्वायर ए निकालेंगे। साइन स्क्वायर ए मतलब 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 बाई 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग का आ गया कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो पहले क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। तो कॉस स्क्वायर ए मतलब पहले हम लोग लिखेंगे 16 पहले लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। अब माइनस करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 25 नीचे आएगा और ऊपर में आएगा 16 माइनस 9 दैट मीन्स 7/25। तो ये आ गया, आर एच एस का वैल्यू भी 7/25। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एच एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो आप लोगों को बोला है और नॉट मतलब है कि नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं। सो होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दिस क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कॉमेंट इट हियर and do not forget to like, share and subscribe. So thank you.